तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हैलदीन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके छोड़ दिया था और आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये देख लिया था कि √5 क्या है, इरेशनल है, और उसकी जो प्रोसेस थी वो अलग थी। अभी इसकी जो प्रोसेस है वो अलग है। अभी इस प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा छोटा होता है और क्या है, ये इजी भी है उससे। वो चीज ये हमारी मेन थी। अभी क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, हम फैक्टर देखते हैं, यानी कि पूरे चीज को इन डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं। उसकी फैक्टर्स मतलब इधर फैक्टर 1 दिखाता है और उधर फैक्टर हमें कुछ और मिल जाता है। वो चीज कंट्राडिक्शन होने के बाद हमारे पास जो हमारा एजम्पशन है वो गलत हो जाता है और एज ए रिजल्ट हम क्या बोलते हैं, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो फिर क्या है, वो चीज इरेशनल थी। अभी यहाँ पे चीज वो नहीं है, यहाँ पे हमें पहले से ही पता है क्या है, √5 इरेशनल है। हमें ये चीज देखनी है। जब हम इसको पहली बात तो उल्टे तरीके से एज्यूम करके जब हम जाएंगे हमें √5 को रेशनल मिल जाएगा, लेकिन √5 तो कभी रेशनल मिल ही नहीं सकती, वो कभी इरेशनल हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि √5 इरेशनल है, √3 √2 ये सब क्या है, इरेशनल है। वो हम थ्योरम से ही पढ़ के आए। तो क्या है, हमारे पास एक गलत चीज यहाँ पे भी मिल जाता है। उस चीज के लिए हम बोलते हैं कि नहीं, हमें √5 रेशनल मिल गया, लेकिन ये मिलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो इरेशनल है, और उस चीज को हम कंट्राडिक्शंस दिखा देते हैं। तो ओवरऑल पहला काम जो होता है इरेशनल प्रूफ करने का, हम उल्टे तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूं सॉल्यूशन और लिखूंगा कि लेट अस एज्यूम टू कंट्रेरी दैट क्या है, हमारा 3 + 2√5 5 क्या है, 3 + 2√5 इज रेशनल। अभी अगर हम किसी चीज को रेशनल बोलते हैं तो उसको हम ऑब्वियसली p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो नंबर है यानी कि 3 + 2√5 क्या है, इसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये p एंड q क्या है, पहली बात तो इंटीजर्स है और q ≠ 0 है, वो हमें इरेशनल नंबर्स की क्या है, इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस बताता है। और p एंड q मैं बार बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सॉरी कर चुका हूँ। क्या है, p एंड q क्या है, एक को प्राइम नंबर्स है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q ≠ 0। अभी हम इसको जब फर्दर और सॉल्व करेंगे तो क्या है, पहली बात तो हम सारे नंबर्स को उस तरफ भेज देंगे सिवाय √5 को। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहली बात तो 3 को जब मैं भेजूंगा यहाँ पे रह जाएगा 2√5 = p/q, इस साइड पे रह जाएगा। अभी 3 यहाँ पे प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में बन जाएगा, तो -3। अभी क्या है, 2√5। पहली बात तो मैं इस साइड पे एलसीएम ले लेता हूँ एक बार। नीचे यहाँ पे क्या है 1, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा q कैंसिल होके ऊपर रह जाएगा 5। यहाँ पे क्या है, माइनस 1 q में q टाइम जाएगा, जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q बन जाएगा यहाँ पे। अभी अगेन 2 यहाँ पे प्रोडक्ट में है, उस साइड में जाने के बाद क्या बन जाएगा, यानी कि √5 = ये 2 उधर प्रोडक्ट में बन जाएगा, यानी कि 2q नीचे आ जाएगा और ऊपर है हमारा p - 3q। अभी देखो, अब जब हम इसको एनालाइज करेंगे, यहाँ पे एलएसएस में है हमारा √5, लेकिन आरएसएस में हमारे पास क्या क्या है, पहली बात तो p एक इंटीजर्स है और उसके साथ उससे हम माइनस कर रहे हैं, क्या है, 3q, वो भी एक इंटीजर है क्योंकि p एंड q दोनों इंटीजर्स है, तो p - 3q वो भी एक इंटीजर ही बनेगा। और 2q नीचे है हमारा 2q, 2 के साथ एक अगर इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक इंटीजर ही रहेगा। तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, ये पूरा चीज क्या है, इंटीजर है। अभी अगर किसी चीज के इक्वल में कुछ चीज है तो वो चीज वही है, यानी कि मान लो a = b है, अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू
बाय डिफॉल्ट 1 होना ही पड़ेंगे, लेकिन b की वैल्यू अगर 2 मिल जाए तो क्या है, वो एक कंट्रडिक्शन है। वही चीज यहाँ पे लगी है, ठीक है। क्या है, ये चीज पूरा का पूरा इंटीजर सॉरी रेशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर्स की क्या है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है। और यहाँ पे क्या है, √5 एक हमारा इरेशनल नंबर है, वो हमें पहले से ही पता है। लेकिन ये चीज अगर रेशनल है तो ये चीज भी रेशनल होनी चाहिए, अगर ये मतलब इस कंडीशंस की तरह। लेकिन क्या है, ये चीज रेशनल है लेकिन ये चीज क्या है, इरेशनल है। अभी रेशनल इक्वल टू इरेशनल ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, यानी कि ये भी चीज एक कंट्रडिक्शन से बन गया। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि पहली बात तो ये चीज मानता नहीं है कि इसकी इक्वल में जो हमें ये चीज रेशनल मिला, ये चीज मानती नहीं है, तो हमें एक कंट्रडिक्शन मिल गया। पहले हम वो लिख देंगे पी एंड क्यू, अगर पी क्यू ये सब अगर इंटीजर्स है तो ये पूरा चीज क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल के इक्वल में ये चीज भी रेशनल होनी चाहिए, लेकिन ये चीज क्या है, रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज एक इरेशनल नंबर है, तो फिर ये एक कंट्रडिक्शन है। और कंट्रडिक्शन होगा तो फिर क्या है, ये जो पूरा चीज 3 + 2√2 ये पूरा चीज रेशनल नहीं है। अगर ये चीज रेशनल नहीं है, अगर हमारा एजम्पशन ही गलत है, तो रेशनल का उल्टा क्या है, रेशनल का उल्टा इरेशनल है, तो फिर इरेशनल बन जाएगा। यही है मतलब इंस्पेक्शन मेथड की फायदा। तो हम इसको मिटा के और वो लिख देता हूं मैं पहले। तो अभी मैंने लिख दिया कि सिंस p q are integers and q not is equals to 0 therefore p - 3q divided by 2q is rational number। यानी कि p q क्या है, हमारे पास इंटीजर्स है, एंड q नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये हमारा रैशनल बनेगा, क्योंकि q की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो जो ऊपर जो भी चीज आ जाए तो फिर ये चीज p बाई क्यू की फॉर्म में रहेंगे, यानी कि p बाई क्यू तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, यानी कि इस फॉर्म में रहेंगे, a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में रहेंगे। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है। लेकिन अगर ये चीज अगर रेशनल है तो उसके इक्वल में जो है वो √5 भी रेशनल होनी चाहिए, यानी कि जो आखिर में हमारे पास रिजल्ट आया वो आया था √5 इज इक्वल टू p - 3q डिवाइडेड बाई 2q। अगर ये पूरा चीज हमारे पास रेशनल बन जाए तो ये चीज भी हमारे पास रेशनल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वही चीज लिखा है कि p q क्या है, अगर इंटीजर से एंड q अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये चीज रेशनल है। एंड उसके जो रिजल्ट में, यानी कि एज ए रिजल्ट हमारे पास जो √5 होगा वो भी रेशनल होनी चाहिए। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम √5 को इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था वहां पे वो रेशनल निकला था। अभी ये कैसे संभव है, ये तो इरेशनल नंबर है, हमें पहले से ही पता है। तो क्या है, ये कंट्राडिक्शंस क्यों अराइज हुआ, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि बट दिस कंट्राडिक्शंस द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें तो पहले से ही पता है कि √5 एक इरेशनल है, तो फिर वो √5 जो इरेशनल है वो चीज मानता नहीं है कि यहाँ पे जो बोला गया है कि √5 क्या है, रेशनल है। √5 क्या है, रेशनल है। तो क्या है, ये चीज हमारे पास दो चीज यहाँ पे भी आ गया कि हमें पहले से ही पता है √5 एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पे हमें रेशनल मिल गया। तो ये चीज गलत हमें क्यों मिली, हमने एजम्पशन गलत किया होगा। तो मैंने लिखा है कि therefore our assumption is wrong, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारा एजम्पशन जो है वो चीज क्या है, रॉन्ग है। अभी एजम्पशन ही अगर रॉन्ग है तो फिर क्या है, ये जो पूरा चीज था हमने इसको रेशनल बोला था, अगर वो चीज रेशनल नहीं है तो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो मैंने लिखा है कि ही इज 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि नंबर हटा के तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी सोच सकते हो। तो क्या है, हमारा पास 3 + 2√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 के। तो मैं अगले क्वेश्चंस में इसके आगे वाले क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए यहाँ तक ही।